Hello everyone. This is Amit Bawa, a teacher of केंद्रीय विद्यालय। परसेंटेज की इस फिफ्थ वीडियो के अंदर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से सभी एस्पिरेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि नए साल के अंदर आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो भी गोल्स हैं वो जो हैं कंप्लीट हों और आप अपनी फैमिली का और खुद का जो अपना नाम है वो रोशन करें और अपनी जो ड्रीम जॉब है आप उस चीज़ को अचीव कर पाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है हमारी जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ और इस वीडियो के साथ आपका जो परसेंटेजेस है वो 90% तक क्लियर हो जाएगा। जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं इस वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस किए गए हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक देखना, बिकॉज वीडियो के लास्ट में जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो क्वेश्चंस आपके केवीएस जो साइट है उसके ऊपर जो सैंपल पेपर अपलोड हुआ है उसके क्वेश्चंस भी मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि केवीएस जो है वो किस तरह के लेवल्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन 4/5 ऑफ 80 एंड 4/5% ऑफ 650 इज। तो हमें ये पूछा है कि आप ये बताओ कि अगर हम 80 का 4/5 निकालते हैं और अगर 650 का इतने परसेंट कैलकुलेट करते हैं तो उनमें डिफरेंस कितना है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये तो ऑरली काम है, ठीक है ना। 4/5 और 50 का निकालना ये तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करिए। 5 1 जा 5, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 4 जा 64। तो एक वैल्यू तो हमारे पास 64 आ गई। दूसरी वैल्यू हमें 4/5% निकालना है। तो 4/5% का मतलब क्या हुआ? 4/5% का मतलब हुआ परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे 100 लगा दिया और इंटू 650। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 5 2 ज़ा 10, 5 थर्ट यहाँ पे 13 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ये आपके पास 2 आ जाएगा और ये आपके पास 26/5। सो दिस इज 5.2। तो 5.2 के करीब आ गई है वैल्यू, 5.2 एग्जैक्टली। तो 64 और 5.2 का डिफरेंस लेना है आपको स्टूडेंट्स। तो आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ गया देखिए ज़रा। 64 में से अगर मैं 6 माइनस करता हूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास 58। बट मुझे 6 नहीं माइनस करना, मुझे पॉइंट जो 8 है वो कम माइनस करना है, तो 0.8 इसमें जोड़ दीजिए। तो आपके पास 58.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। पूछा है कि डिफरेंस बताइए 4/5 ऑफ 80 एंड 4/5% ऑफ 650 में। तो मैंने क्या किया, 4/5 ऑफ 80 निकाल लिया फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके, और 4/5% ऑफ 650 निकाल लिया। उसके बाद परसेंट का साइन हटा के 100 लगा दिया, कैंसिल किया नंबर्स को। उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन है, 5.2 64 में से 5.2 माइनस किया तो आपके पास 58.8 आ गया। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ये आर्टिकल है, मैं इसके स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ, ARTI, स्पेलिंग मिस्टेक है, जस्ट 1 मिनट। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 5% एवरी ईयर। देखो आर्टिकल की जो प्राइस है वो 5% से इंक्रीज हो जाती है हर साल। If the difference between its price at the end of second and the third year is 52.5,
then what will be its price at the end of first year। तो पूछा है कि अगर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के एंड में जो प्राइस का डिफरेंस है अगर वो 52.50 है तो पहले साल के एंड पे जो प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, व्हाट विल बी इट्स प्राइस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो देखिए सबसे पहले तो उसने बात हो रही है फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की। हर साल 5% प्राइस बढ़ जाती है, 5%, 5% बढ़ जाती है। अब मान लीजिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि पहले जो प्राइस है वो सपोज, अब सारी वैल्यूज़ देखो, अगर ऑप्शन देखोगे तो वैल्यूज़ 900 800 के करीब है सारी वैल्यूज। तो मैं ना अज्यूम कर लेता हूँ कि मान लो 1000 है, मैंने अज्यूम किया ये अपनी तरफ से, 100 भी ले सकता हूँ बट मैं 1000 लेके चल रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन सारे 1000 के करीब हैं। तो मैं पहले 1000 लेके चलता हूँ। अब 1000 को मैंने 5% से बढ़ाना है। अच्छा 5% का मतलब क्या हुआ, 5% का मतलब हुआ 1/20। अब 1/20 कैलकुलेट कर लीजिए 1000 का। तो 1/20 अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1000 का तो आपके पास 50 आ गया। इसका मतलब आपको 50 प्लस करना होगा और न्यू प्राइस बन जाएगी, जिसमें 50 प्लस करना होगा और न्यू प्राइस बन जाएगी 1050। अब फिर से आपको इसका 1/20 निकालना है। तो आप जब 1/20 निकालेंगे तो अब आप देखेंगे कि इसका 1/20 जब आप निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 52.5, 52.5। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप 1050 में 52.5 जोड़ेंगे तो आपके पास जो भी वैल्यू यहाँ आएगी तीसरे साल में, जो भी वैल्यू आएगी तीसरे साल में, तो वो तीसरे साल में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू और इस वैल्यू का डिफरेंस 52.5 ही रहेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो इसका मतलब जो हमें 52.50 डिफरेंस दिया हुआ है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जो वैल्यू है उनमें दिया हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड ईयर डिफरेंस। तो इसका मतलब यही 52.5 जो है, 52.5, इसको अगर हम पार्ट्स, देखो ये हमने अज्यूम किया तो मैं इसको पार्ट्स बोलूँगा, मैंने जो वैल्यू अज्यूम की थी तो मैं इसको पार्ट्स बोलूँगा हमेशा। तो ये पार्ट्स हैं। तो 52.5 पार्ट्स जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन से डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 52.5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतने रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इतने पार्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका मतलब वन पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, और ₹1 को रिप्रेजेंट करेगा। कट गया इसके साथ पूरा, ये इसके साथ कट गया। अब हमारे जो ओरिजिनल जो कॉस्ट थी जो हमने अज्यूम की थी वो कितनी अज्यूम की थी, 1000 पार्ट्स, क्योंकि मैंने बोला कि मैं इसको पार्ट्स बोलूँगा, 1000 पार्ट्स। जस्ट 1 मिनट मैं इसको थोड़ा डार्क कर लूँ। हाँ, अब ठीक है, 1000 पार्ट्स। इसका मतलब 1000 पार्ट्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1000 पार्ट्स की वैल्यू हो गई 1000 रुपीज़। तो इसका मतलब जो कॉस्ट रही होगी पहले साल के बाद, पहले साल में जो कॉस्ट रही होगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो वो आपकी 1000 रुपीज़ रही होगी। तो ये आपका ये ऑप्शन सही आंसर। तो इसको ध्यान से देखिएगा और अगर आपको नहीं समझ लगा तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं, सॉल्यूशन को पॉज करके खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स 3/5, ध्यान से देखिए क्या लिखा है 3/5, 3/5 का मतलब होता है 3/5, इज दिस, व्हाट इज 20% ऑफ द नंबर, उसी नंबर का 20% क्या है। देखिए तो हमें क्या करना है, हमें पहले वो नंबर निकालना है कि वो नंबर कौन सा है। यहाँ पे बात हो रही है कि डिफरेंस किसका है, एक नंबर का और उसी के 3/5 भाग का। अब अगर मान लो यहाँ पर 3/5 भाग की बात हुई है, डिनोमिनेटर में 5 है, देखो मुझे जब 3/5 निकालना है उस नंबर का तो मुझे 3/5 से तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए कि वो नंबर x है, तो अगर मुझे 3/5 निकालना है उस नंबर का तो मुझे x को 3/5 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो अब एक ध्यान दीजिए, मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। आप क्या करेंगे, आप जानबूझ के जो इसका डिनोमिनेटर है ना उसको आप ओरिजिनल नंबर मान लेंगे, इसके डिनोमिनेटर को, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को। फायदा क्या होगा देखना जरा, मान लो ओरिजिनल नंबर 5 है, फिर आपको 5 का ही 3/5 लेना पड़ेगा। तो 5 का 3/5 कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब
ओरिजिनल नंबर और उस नंबर के उसी नंबर के 3/5। अब 3/5 कितना आया? 3 आया। तो इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है, इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वो 274 है, वो 274 है। इसका मतलब ये जो 274 है ये डिफरेंस 2 पार्ट्स के बराबर है। 2 पार्ट्स, देखो 5 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2। तो 2 पार्ट्स के बराबर है। इसका मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 1 पार्ट की वैल्यू है 137, 137। अब उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है कि भाई 20% बताओ उस नंबर का। तो वो नंबर कितना था? 5 पार्ट्स थे। तो 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो गई? 5 पार्ट की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बात समझिए जरा, मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ध्यान दीजिए क्यों। देखो, अब ये मेरा जो भी आएगा ये मेरा ओरिजिनल नंबर होगा। ये वाला जो पार्ट आएगा नीचे 5 इंटू 137, ये मेरा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा मेरे पास। अब मुझे इसी नंबर का 20% कैलकुलेट करना है। 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 5 इंटू 137 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सिंपल। 20% का मतलब 1/5 ही होता है। तो 5 से 5 क्या हो गया? कट गया। तो डायरेक्ट आपके पास आंसर क्या आ गया? 137। तो ये आपका आंसर है। सो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम कैलकुलेशन से बचते हैं। आपको ये तरीक जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये तरीके आपके धीरे धीरे आपके बिहेवियर में आते जाएंगे। तो तभी आप इन इन वेज को यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज तो फिर वही काम करेंगे, एक्स लेके फिर उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, फिर उसका फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया, माइनस कर रहे हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, इसकी आदत बनानी है, बिहेवियर में लेके आना है इस चीज़ को। तभी आप ऐसे मेथड्स जो हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तभी आप ऐसे मेथड्स यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, रात के 3 बजे हैं, 2:30 बजे हैं और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको भी इतनी डेडिकेशन के साथ ही मेहनत करनी है जितनी डेडिकेशन के साथ मैं आपके लिए ये वीडियो रात के 2:30 बजे 3 बजे तैयार कर रहा हूँ। तो मॉर्निंग में ये आपको वीडियो मिलेगी। तो आपके लिए भी इतना ही है कि आपने इसको उतनी ही डेडिकेशन के साथ देखना है, इससे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, सविता spends 20% of her monthly income on grocery, 15% of the remaining on rent, and then 60% of the leftover on children's education and other. If she save rupees 9792 a month, then how much does she spend on rent? देखिए, ये क्वेश्चन है कि उसने अगर सविता 20% मंथली इनकम जो है, उसकी मंथ की जो भी उसको सैलरी मिलती है, उसमें से 20% भाग वो ग्रॉसरी पर खर्च कर देती है। फिर उसके बाद जितना बचता है, ग्रॉसरी के लेने के बाद जितना भी बचता है, उसका 15%, 15% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए भाग का 15%। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। बचे हुए भाग का 15% जो है वो रेंट दे देती है। फिर जो बचता है उसका 60% वो चिल्ड्रन के एजुकेशन और बाकी चीज़ों पे लगा देती है। और अल्टीमेटली लास्ट में उसके पास इतने पैसे बचते हैं। तो बताना है कि उसने रेंट जो है वो कितना दिया था। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हम एक काम करते हैं, हम ये क्वेश्चन जो है वो 100 यूनिट से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि उसकी जो इनकम है वो 100 यूनिट्स है, 100 पार्ट्स है या यूनिट्स है। अब अगर उसकी इनकम 100 पार्ट्स है तो 100 में से अगर वो 20% ग्रॉसरी पर खर्च देती है, इसका मतलब 20 रुपीज़ तो 20 पार्ट्स तो उसने खर्च कर दिए ग्रॉसरी के ऊपर। अब बचा कितना? बचा जी 80। अब 80 का भी उसने क्या किया? 15%। 80 का 15% जो है वो रेंट पे खर्च कर दिया। तो 80 का 15% निकालते हैं। अच्छा, 80 का ओरली निकालिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना 10%। 10% निकालिए जल्दी से 80 का। कितना आ गया? 10, 8 आ गया। 10% कितना आ गया? 8 आ गया। अब 10 का हाफ कर दीजिए तो 5% भी आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12 हो गया। इसका मतलब 15% जो है 80 का वो कितना हो गया? 12 हो गया। देखो, ओरली कैलकुलेट कर लिया हमने।
तो 12 जो है वो रेंट पे कर दिया, 12 पार्ट्स रेंट पे कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब बचा हुआ भाग कितना है देखते हैं ज़रा। 80 में से 12 माइनस किए तो 10 माइनस के 70, 2 माइनस के 68, 68 बच गए। अब जो 68 है, ये पार्ट्स जो हैं, ये रेंट पे करने के बाद उसने चिल्ड्रन की एजुकेशन के ऊपर 60%, एक मिनट, 15% तो हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड 60% ऑफ द लेफ्ट ओवर ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है। तो ये जो बच्चा है इसका 60% उसने क्या किया, बच्चों के एजुकेशन और बाकी चीज़ों पे खर्च कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसका 60% उसने खर्च कर दिया तो इसके पास इसी का 40% तो बचा होगा, 40% तो बचा होगा, क्योंकि 60% ही डिस्कस उसका जो है उसने स्पेंड किया है। तो हम एक काम करते हैं, अगर 68 का 40% मतलब 2/5, 40% का मतलब 2/5, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बड़ी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। 40% का मतलब 2/5 होता है, आपको परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट में मैंने बताया था। तो अगर 2/5 लिया जाए तो ये वैल्यू, ये 40% 68 का, ये पार्ट्स किसके बराबर है, ये बराबर है 9792 के बराबर है, क्योंकि ये सेविंग्स है बेसिकली। ये जो पार्ट है ये सेविंग्स है, ये जो हमने 40% निकाला ये सेविंग्स को शो कर रहा है, सेविंग्स को। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करना है तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। सो वन पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन पार्ट की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 9792 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 68। सो ये हमारी वन पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन से टेबल पे ये कैंसिल हो रहा है। तो बेसिकली ये जो है आपका 46 का हाफ, देखो 4 पे तो कैंसिल होगा ही होगा, 4 पे कैंसिल करके देख लेते हैं पहले। 17 4 ज़ा 68, 4 2 ज़ा 8, 1 17, 4 4 ज़ा 16, देन 4 4 ज़ा 16, 3 4 8 ज़ा 32। चलिए ये कैंसिल हो गया। अब 17 पे कैंसिल करके देख लेते हैं। 17 17 1 ज़ा 17, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। बचा कितना, बचा 7 74, तो ये आ जाएगा आपका 74, 17 4 ज़ा 68, 68 में 74 में से 68 माइनस किए 6, 68 अगेन आ गया, तो ये 4 आ गया। और इसको फिर से, अब नीचे 2 है और ऊपर 5 है, इंटू 5 है नीचे 2 है, तो इसको डिवाइड किया तो ये 72 आ गया, और 72 को डबल किया तो ये 360 आ गया। इसका मतलब वन पार्ट की वैल्यू 360 आ गई, वन पार्ट की वैल्यू 360 आ गई, वन पार्ट की वैल्यू आ गई 360 रुपीज़। अच्छा, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कि रेंट पे कितना पे किया। अब रेंट जो है वो कितना है, देखो रेंट वाला पार्ट कितना है, रेंट वाला पार्ट है 12 पार्ट्स, तो 12 पार्ट्स की वैल्यू उन्होंने पूछी है हमें, 12 पार्ट्स की वैल्यू, तो 12 पार्ट्स की वैल्यू 12 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कंप्लीट वैल्यू 3600 प्लस 720, तो ये 02, ये 4320, 4320, तो ये आपका सही आंसर है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि किस तरह से ट्री डायग्राम से हमने इस परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पे कुछ सैलरी होती है, फिर उसका कुछ ना कुछ पार्ट, अच्छा दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कई बार ये कहता है कि बचे हुए पार्ट का इतना परसेंट इस पे खर्च कर दिया, ठीक है। कई बार कहता है कि बचे हुए पार्ट का नहीं, उसको 20% को तो निकाल दिया, ठीक है ना, पर उसने उसी में से इनिशियल वैल्यू में से ये वाली परसेंटेज जो है स्पेंड की है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर। तो उस बात का ध्यान रखना होता है बस कि अगर रिमेनिंग से खर्च किया है तो रिमेनिंग का निकालना है, अगर इनिशियल वैल्यू से ही खर्च किया है तो इनिशियल वैल्यू का ही निकालना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ लग गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिए जरा स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है इफ ए इज 28% लेस देन बी
and C is 25% less than the sum of A and B, then by what percentage will C be more than A? देखिए क्वेश्चन आसान है, अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे स्टेटमेंट को तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, कह रहा है कि A जो है 28% लेस है किससे, B से। तो एक काम करते हैं, अगर A लेस है 28% तो मैं B को अगर 100 मान लूँ तो A मेरा जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 कम होगा तो 70 हो जाएगा, बट 72 हो जाएगा फिर ये, क्योंकि 28 की बात हो रही है। अब वो कह रहा है कि जो एंड C इज 25% लेस देन द सम ऑफ A एंड B। तो देखिए वो कह रहा है कि जो C है ना, C की वैल्यू जो है वो 25% कम है किससे, इन दोनों के सम से। अब इन दोनों का सम कितना है, 172। सम कितना हो गया, 172 हो गया। अच्छा 172 का 25% निकालना है, तो 172 का 25% मतलब इसको दो बारी हाफ कर दो, दो बारी हाफ। बट किसी भी नंबर का 25% का मतलब होता है उसको दो बारी हाफ कर दो, तो ये हो गया 2 8 से 16, 2 6 से 12 और इसका आ गया 43। तो ये 43 आ गया, तो इसका मतलब ये 43 कम है, सी जो है इनसे 43 कम है। तो 43 माइनस किया तो ये 9 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो 129 आ गया, ये सी आ गया 129। देखो आसान है। अब वो कह रहा है कि बताओ कि जो सी है वो कितना ज़्यादा है किससे, ए से। तो देखिए ज़रा बड़ा आसान है, सी ज़्यादा है ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है, कितना ज़्यादा है ये देख लो बस। सी जो है वो कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है 28, तो यही हो गए, 29 वो हो गए, तो 28 प्लस 29 कितने हो गए, 57। इसका मतलब जो सी है वो 57 यूनिट्स ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है। तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, 57 ज़्यादा है जी, किससे ज़्यादा है जी, ए से ज़्यादा है जी, ए से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब एज इस चीज़ को देखिए ज़रा, इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये 3 पे कैंसिल हो रहा है, 3 पे ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए। अदरवाइज मैं आपको तरीका बताता हूँ, देखो जो बेस वैल्यू होता है ना, ये 100% शो करता है हमेशा, 100% होता है ये बेस इज ऑलवेज 100%। आप ये सोचिए कि अगर 100% की वैल्यू 72 है, इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी होगी, 7.2 होगी। अब आपके पास 7.2 है और आप 57 बनाना चाहते हैं, तो अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 8 से मल्टीप्लाई करूं, 8 से मल्टीप्लाई करूं तो इधर 80% बन जाएगा और इधर बन जाएगा 7 2 14, 8 से सॉरी 8 से मल्टीप्लाई, 8 2 16, 8 7 56, 57, 57.6। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 80% के अंदर 57.6 है। इसका मतलब अगर ये 57.6 में 80% आता है, इसका मतलब हमारा तो 57 ही था, इसका मतलब हमारा परसेंटेज 80 से भी कम आएगा। तो 80 से कम, थोड़ा सा कम, 80 से एक ही परसेंटेज है और वो है 79। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास जो कि 80 के नज़दीक है और 80% जो है करीब है उसके, तो 79.2% आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमने बड़ी चालाकी से हमने ऑप्शंस का भी यूज़ कर लिया और हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, हमारा टाइम भी बच गया। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस के दौरान भी ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, चेक करनी है कि क्या आप कैलकुलेशन को कम कर सकते हो, डिमिनिश कर सकते हो, ठीक है, कर्टेल कर सकते हो। तो अगर आप अपनी कैलकुलेशन को कम कर सकते हो तो आप जो है उसको जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ज़रा स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार सभी स्टूडेंट्स, 1 मिनट लीजिए और स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार। देखिए लिखा है 35% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज आर गर्ल्स and the rest are boys. The total number of students in the college is 2800. 75% of the boys and 85% of the girls passed the final examination. The percentage of total students who passed the final examination is, देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में ना कई बार अगर आप ये टोटल वैल्यू नहीं भी लेते तब भी आपका काम चल जाता है। चलो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 100 हैं, मैं 2800 नहीं मान के चल रहा क्योंकि टोटल वैल्यू का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है।
देखिए कैसे, आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे टोटल स्टूडेंट्स को मैंने 100 मान लिया, तो 100 में 35% गर्ल्स हैं, तो इसका मतलब 35 गर्ल्स हैं और 65 क्या हैं, बॉयज़ हैं। ठीक है, इतना पता चल गया। अच्छा, अब इसमें वो कह रहा है कि 75% ऑफ द बॉयज़ जो हैं वो पास हुए हैं। मतलब 75% का मतलब हुआ 3/4, मतलब 65 का 3/4 इतने पास हुए हैं। और गर्ल्स जो हुई हैं पास, वो 85% हुई हैं, मतलब इसका 85%, 85/100 इतनी पास हुई है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये मेरे पास आ गया 20, ये आ गया 17, ये आ गया 4, ये आ गया 7, तो ये आ गया 119/4। तो गर्ल्स इतनी पास हो गई हैं, बॉयज़ इतने पास हो गए हैं। ये आप मेरे पास आ जाएगा 3 5 15, 3 6 8 9, 195/4। तो बॉयज़ इतने पास हो गए, गर्ल्स इतने पास हो गए। तो पूछा है बताओ टोटल कितने पास हुए, तो प्लस कर देते हैं जी टोटल दोनों को। ठीक है ना, दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो दोनों को मैंने प्लस कर लिया, तो दोनों को प्लस किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 195 में 19 जो है ऐड कर दो तो ये हो गया, 5 ऐड किया तो 200 बन गया। 200 में ये बन गया आपका 214, 314, 314/4 बन गया। ये बन गया दोनों को प्लस करके, क्योंकि बेस सेम है तो मुझे न्यूमरेटर्स को सिंपल ऐड करना पड़ा, 314/4। अब देखो 314/4 तो वो स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं। अब अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो आपको इस वैल्यू को टोटल स्टूडेंट से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100, और परसेंटेज निकालते वक्त 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 100 से 100 तो कैंसिल ही हो गया, उससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। अब 314 का 2 बारी आधा करना है, तो 314 का एक बारी आधा किया कितना हो गया, 157। 157 का एक बार फिर से आधा कर दो, कितना हो गया, 78.5%। तो मैंने जैसे अभी बताया कि किसी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो उसका मतलब होता है कि आप उस नंबर का 2 बारी हाफ कर रहे हो। जैसे मान लो 16 है, 16 का आप 16 को 4 से डिवाइड करते हो तो 16 का आधा कितना हो गया, 8 हो गया। 8 का आधा कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखो आपको 4 ही मिल रहा है। तो इस तरह से बड़ी कैलकुलेशन में ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए ज़रा स्टेटमेंट में कह रहा है, इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर द बॉयज। 40 for rest are boys, 45% of the girls pass an examination and 40% of the boys got failed. If the number of girls who failed is 66, then the number of boys who passed the examination is। देखिए ज़रा स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से। कह रहा है कि क्लास है, तो चलो मान लेते हैं कि 100 स्टूडेंट्स हैं, मैंने ये मान लिया 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल, ये मैंने अज्यूम कर लिया। अब वो कह रहा है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो इसमें से 60% मतलब 60 और ये 40 हो गया, इसका मतलब ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं, इतना पता चल गया। आगे जैसे पढ़ा कि 45% ऑफ द गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन, 45% ऑफ द गर्ल्स मतलब 60 का 45%। तो यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं अभी आपको, आप देखेंगे कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहले मैं चलो आगे कर लेता हूँ। 40% ऑफ द बॉयज़ गॉट फेल्ड, मैं इसका 40% निकालता हूँ, तो 10% कितना हो गया, 4 हो गया। 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 16 हो गया, तो ये 16 आ गया। इसका मतलब इतने फेल हुए, तो 24 पास हुए हैं, इसका मतलब पास कितने हुए, 24 हुए। चलो ये तो पता चल गया। अच्छा अब इधर आओ, मैं कह रहा था 45% ऑफ द गर्ल्स जो हैं वो पास हुई हैं, तो मुझे 45% ना इसका निकालना टफ लगता है। अब एक बात समझाने लगा हूँ, इसको ध्यान से समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, x% ऑफ y हमेशा बराबर होता है y% ऑफ x के। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जैसे लिखा हुआ है 10% ऑफ 200, 10% ऑफ 200, तो इसी बात को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करूं वैल्यूज को, तो मैं इसको 20% ऑफ 100 भी लिख सकता हूं। देखिए ज़रा 20% ऑफ 100, तो दोनों जगह पे सेम ही बात आएगी, दोनों जगह पे। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ। जस्ट 1 मिनट। तो मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे ये 10% ऑफ 200 है, तो मैं इसको 100%
ऑफ 20 भी लिख सकता हूँ, 100% ऑफ 20 ऐसे भी लिख सकता हूँ। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लो, इधर भी 20 आएगी और इधर भी 20 आएगी। इसका मतलब इस तरह से कई बार परसेंटेजेस में हम जो हैं वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे, अगर ज़ीरोज़ को इधर-उधर करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आंसर पे। तो देखिए ज़रा इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। कैसे? ध्यान देना। मुझे बोला गया कि 45% निकालना है 60 का। मैंने कहा कि भाई 45% क्यों निकालना है? आप एक काम करो ना, आप 60% निकाल लो 45 का, एक ही बात है। ठीक है ना? 45% ऑफ 60 अगर आप निकालना चाहते हो और अगर आप नंबर्स को इंटरचेंज कर दो, 60 को इधर भेज दो, 45 को उधर भेज दो, तो 60% ऑफ 45 भी तो सेम ही बात होगी। वही आपको आंसर देगा। तो 60% निकालना आसान है। 60% का मतलब 3/5 होता है। सिंपल पता चल गया मुझे। तो ये कितना आ गया? 27 आ गया। इसका मतलब 27 बॉयज़ जो हैं, गर्ल्स जो हैं वो पास हो गए। तो फेल कितनी हुई हैं गर्ल्स फिर? तो फेल हुई हैं 33। 33 फेल हो गई। अब हमारे डेटा के अकॉर्डिंग जो गर्ल्स हैं वो 33 गर्ल्स फेल हो रही हैं। पर उनके डेटा के अकॉर्डिंग गर्ल्स कितनी फेल हो रही हैं? 66। इसका मतलब यही 33 66 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 33 को 66 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। अब हमें पूछा क्या था? पूछा था कि बॉयज़ कितने पास हुए हैं? तो बॉयज़ अगर 100 लेते हैं टोटल, तो बॉयज़ कितने पास हो रहे हैं? 24 पास हो रहे हैं। पर हमने उन्होंने बोला कि हमारा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया? 48 बॉयज़ जो हैं वो एक्चुअल में पास हुए हैं। मतलब एक्चुअल में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो इंटू 2 करके थे, इंटू 2 मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 200 हैं, क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 200 आ गया। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू लेकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा कि सॉल्यूशन को ट्री डायग्राम से मैं किस तरीके से करता हूँ। तो आप कोशिश करिए कि इस तरीके को आप इम्बाइब करिए अपने अंदर, ठीक है ना? बिहेवियर में लेकर आइए इस तरह की प्रैक्टिस को, ताकि आप इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए ज़रा। Rita spends 25% of her monthly income on house rent and 30% of the remaining income on food. If she saves rupees 5250, what is the monthly income? देखो, कह रहा है कि रीता ने 25% मंथली इनकम का हाउस रेंट पे दे दिया। अब मान लेते हैं कि उसकी इनकम जो थी वो 100 रुपीज़ थी। चलो 100 से ही मान के चलता हूँ मैं, क्योंकि वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हैं तो आप 1000 भी ले सकते हो, क्योंकि वैल्यूज़ 10,000 के करीब हैं तो आप 1000 भी ले सकते हो, हाँ, 100 की बजाय। तो रीता ने 25% मंथली इनकम जो है वो हाउस रेंट पे स्पेंड कर दी, तो 25% निकाल लीजिए इसका कितना होगा? तो इसका 25% हो जाएगा 250, या अगर मैं 100 भी लेके चलूँ तब भी हो ही जाएगा, तो मैं 100 ही ले लेता हूँ। चलो, क्यों इतना बड़ा नंबर लेना हमने, तो 100 ले लेते हैं, तो 25% मतलब 25 सीधा। अब बचा कितना? बचा 75। अब वो कह रहा है कि 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन फूड। तो इसका 30% तो उसने खर्च किया, इसका 30% तो उसने फूड पे खर्च किया। यहाँ पे उसने रेंट दे दिया और इसका 30% उसने फूड पे खर्च कर दिया। 30%, 30%। अगर 30% खर्च कर दिया, इसका मतलब 70% बचाया होगा। 70% क्या किया होगा? बचाया होगा, सेविंग की होगी 70% की। तो इसका मतलब ये होगा ये 70% किसका? 75 का। किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सेविंग्स है। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ, देखो ध्यान से। 70% 75 का निकालना या फिर 75% 70 का निकालना एक ही बात है। और 75% का मतलब क्या होता है? 3/4 होता है। 3/4 इंटू क्या? 70। तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है जी 5250 के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से ये 0 कट गई, कैंसिल हो गई। तो 4 तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा आपके पास 21 पार्ट, और ये आ जाएगा 525 गुणा 4। तो देखते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितने पे कैंसिल हो रहा है ये पहले 21 दूना 42, 2 पे गया
और 21 पाँचा 5 पे जाएगा, ये 105। तो 1 पार्ट की वैल्यू आपके पास आ गई 100, आ गई 100 रुपीज़ आ गई। और हमने जो उसकी इनकम, मंथली इनकम मानी है, वो कितनी मानी है? 100 पार्ट्स मानी है। इसका मतलब 100 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 इंटू 100, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ जो है उसकी मंथली इनकम है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं और दोबारा से इसका सोल्यूशन का जो है एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ज़रा स्टेटमेंट रीड कर लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 9 की। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ये कितने टाइम का वीडियो हो चुका है, ये काफ़ी लॉन्ग भी ना चला जाए ज़्यादा। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन है 24% ऑफ रीनाज सैलरी इज इक्वल टू 38% ऑफ सुनीता सैलरी। देखो कभी भी अगर लिखा हो ना कि इस तरह से स्टेटमेंट लिखी हो, ध्यान देना, x% ऑफ ए बराबर है y% ऑफ बी, कभी भी ऐसी स्टेटमेंट लिखी हो तो आपने सिंपल क्या करना है, x इंटू ए लिख लेना है और y इंटू बी लिख लेना है। सिंपल, परसेंटेज हटा देना दोनों तरफ से, क्योंकि परसेंटेज दोनों तरफ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जब आप नीचे 100 लगाओगे ना तो परसेंटेज से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली ये एक इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पर भी वही बोला गया है कि 24% किसका, रीना की सैलरी का। इसका मतलब 24 इंटू वॉट, आर, रीना, किसके बराबर है, 38% ऑफ सुनीता। इसका मतलब 38 इंटू एस, सुनीता। अब अगर मैं सुनीता को इधर मूव करूं तो मेरे पास रेशो आ जाएगी, मेरे पास रेशो आ जाएगी। ये सुनीता को मैं इसके नीचे मूव कर देता हूँ इधर, और 24 को मैं उसके नीचे लेके जाता हूँ 38 के। तो ये बन जाएगा आर बटे एस, ये बन जाएगा 38/24। तो अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 19/12 आ जाएगा, 19/12। तो 19/12 ये आ गया आपके पास। अच्छा आगे चलते हैं, कह रहा है कि वीना की जो सैलरी है, वीना की सैलरी वो 2/3 है। 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 है किसका, टोटल सैलरी ऑफ रीमा एंड सुनीता का। ठीक है, समझ आ गया। तो रीना, सुनीता एंड वीना। चलिए, रीना की वैल्यू कितनी है, 19, सुनीता की वैल्यू 12, यहाँ से देखिए 19, 12, और जो तीसरा पर्सन है वीना, उसकी सैलरी 2/3 भाग है किसका, इनके टोटल का। इनका टोटल कितना हो गया, 31 हो गया। तो 31 को मल्टीप्लाई किया तो ये 62/3 आ गया। तो यहाँ पे 62/3 लिख दो। अब क्या करना है, अब आपने सिंपल फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों पार्ट्स को। तो ये बन जाएगा 57, ये बन जाएगा 36, और ये बन जाएगा 62। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि जो वीना है उसकी सैलरी गिवन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 62,000। तो इसका मतलब ये 62 पार्ट्स 62,000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर ये 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो सारे वैल्यूज 1000 से ही मल्टीप्लाई होंगी। तो 36 जो है वो मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया, 36,000 बन गया। तो इसका मतलब जो सुनीता की सैलरी है वो कितनी आ जाएगी, 36,000 आ जाएगी। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर हो जाए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ लगा होगा और कॉन्सेप्ट भी आपको समझ लग गया होगा, जो मैंने ऊपर बताया है कि x% ऑफ ए y% ऑफ बी के अगर बराबर है तो x इंटू ए बराबर होता है y इंटू बी के। तो वहां से आप x और y की रेशो जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A's salary is 15% less than B's salary, then B's salary is 30% less than C's salary. By how much percent approximately is C's salary more than A's salary? देखिए क्वेश्चन क्या है, तीन लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी। एक ए है, एक बी है और एक सी है। जो ए है, जस्ट 1 मिनट, मुझे 2 मिनट दीजिए, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है, so I have to bring the charger of the laptop as well.
जस्ट 2 मिनट इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग, एक बार देखिए, खुद से ट्राई करके देखिए, तब तक मैं चार्जर का इंतज़ाम करता हूँ। सो आई थिंक आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन, तो चार्जर मैंने लगा दिया है। अभी आपकी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, अदरवाइज़ बीच में ब्रेक आ जाना था। चलिए, तो कह रहा है कि 10% 10 सॉरी, हाँ, ए इज़ अ सैलरी है, 10 इसके साथ नहीं, इधर से है क्वेश्चन। ए की जो सैलरी है वो 15% लेस है बी की सैलरी से, और बी की जो सैलरी है वो 30% लेस है सी की सैलरी से। तो एक काम करते हैं, क्योंकि बी की सैलरी सी के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ए की सैलरी बी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो एक काम करते हैं, सी की सैलरी को 100 मान लेते हैं। सी की सैलरी को 100 मान लेते हैं। अगर बी की सैलरी 30% कम है, तो 100 का 30% 30 ही होगा, तो -30 कर दो। कम है तो -30 कर दिया, कितना आ गया 70। अब ए की सैलरी 15% कम है बी से, तो 15% कम कर दो, तो 15% कितना होगा देखो, 10% कितना होगा 70 का, 10% हो जाएगा जी 7, 5% कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा जी आधा, 3.5, दोनों को प्लस कर दिया, कितना हो गया 10.5। इसका मतलब आपको -10.5 करना है। तो अगर आप इसमें से 11 माइनस कर देते हैं तो वो बन जाएगा 59, और 0.5 और माइनस कर दो, प्लस कर दो सॉरी, तो 59.5 हो जाएगा, 59.5। इसका मतलब अब उसने पूछा है कि बताओ हाउ मच अप्रॉक्सीमेटली सी की सैलरी जो है मोर है किससे, ए की सैलरी से, तो ए की सैलरी से ज़्यादा है। अब देखते हैं सी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज़्यादा है। तो अगर मैं देखूं, वैसे डिफरेंस देखूं, तो ये मेरे पास आ रहा है 40.5, है ना। अगर ये 60 होता तो ये 40 डिफरेंस होता, तो ये 40.5 हो जाएगा। चलिए, 40.5 तो डिफरेंस आ गया, बट अभी परसेंटेज में पूछा है उसने, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज। तो एक काम करते हैं, परसेंटेज में निकालने के लिए 40.5 को डिवाइड करना होगा 59.5 से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि सेम प्लेस पे है। तो ये 405 डिवाइडेड बाय 595। अगर मैं इसको 5 से कैंसिल करूं तो ये 5 8 सा 40, 1 सा 5, 5 1 सा 5, 5 1 सा 5, एंड 5 9 सा 45। ठीक है, तो अभी देखिए ज़रा, और कुछ नंबर कैंसिल हो रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि अगर कुछ कैंसिल हो रहा है, और चलिए देखते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बेस होता है वो 100% होता है। बेस जो होता है वो 100% होता है, 119 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप 10% देखते हैं तो 10% कितना आ जाएगा, 11.9 आ जाएगा, 11.9 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12। तो अगर आप 81 बनाना चाहते हैं इसको, 81 या 80 के करीब कोई नंबर, तो सोचिए ज़रा, आप 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके आपके पास 81 के करीब नंबर बन जाए, है ना। तो मैं अगर 7 से करता हूँ, तो 7 से करके देखते हैं कितना बनता है। तो 7 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 9 7 ज़ा 63,
ठीक है, 6 कैरी कर लेंगे, 7 1 7, 7 + 6 13, 1 7 + 1 8, 83.3। तो 119 को अगर आप 7 से गुणा करते हैं तो 83.3 बन जाता है। मतलब मुझे तो 81 ही चाहिए था, मुझे तो 81 ही चाहिए था, और इधर अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 70%। इसका मतलब 70% के अंदर इतनी वैल्यू है 83.3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तो 81 ही चाहिए, तो 81 तो फिर 70% से भी कम होगा, तो 70% से कम एक ही ऑप्शन है जो 70 के क्लोज है, वो है 68। देखिए ज़रा, बिना कैलकुलेशन किए ऑप्शन की हेल्प से आपने इस क्वेश्चन को कितनी चालाकी से जल्दी सॉल्व कर लिया। अदरवाइज कैलकुलेशन में लगे रहते हैं, डिवाइड करने में लगे रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 81 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया जी, 81 100 बना लिया, फिर उस 81 100 को डिवाइड करने में लगे हुए हैं 119 से, लगे हुए हैं इसको सॉल्व करने। ठीक है, तो वैसे टाइम ख़राब नहीं करना है, कुछ कुछ जो है आपने प्रैक्टिकली चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें सीखनी है जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे 100% की वैल्यू, 10% की वैल्यू, अप्रॉक्सीमेशन सीखिए। अप्रॉक्सीमेशन बड़ी हेल्प करती है आप कई बार कैलकुलेशन के अंदर। तो जैसे जैसे चीज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उस चीज़ को ना अपने अंदर इम्बाइब करने की कोशिश करिएगा, उस चीज़ को सीखने की कोशिश करिएगा, बिहेवियर में लाने की कोशिश करिएगा, और ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे चीज़ें इम्प्रूव होती जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? रेनू स्पेंड्स 68% ऑफ हर इनकम व्हेन हर इनकम इंक्रीजेस बाय 40%, शी इंक्रीजेस हर एक्सपेंडिचर बाय 30%, हर सेविंग्स आर इंक्रीज्ड बाय। देखिए ये क्वेश्चन है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो देखिए, पहले वो कह रहा है कि रेनू जो है वो 68% तो स्पेंड कर देती है अपनी इनकम का। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये उसकी सेविंग्स है। इनकम मान लो उसकी 100 रुपये है, अगर 100 रुपये में से वो 68 खर्च कर देती है तो बचता उसके पास कितना है? 32। ये इनिशियल कंडीशन है। अब कहते हैं व्हेन हर इनकम इंक्रीजेज बाय 40%, अब उसकी इनकम बढ़ गई 40% से, तो इसका 10% कितना हुआ? 10 हुआ। 40% कितना हुआ? 40 हुआ। तो इसको बढ़ा दो जी 40 से, तो कितना बन गया? 140 हो गई इनकम। और जो इसका एक्सपेंडिचर है वो कह रहा है वो भी इंक्रीज हो गया 30% से, तो इसका 30% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 30% कर लेते हैं कैलकुलेट, 68 इंटू 3 करना है, तो 8 3 से 24, 4 2 6 3 से 18 20, तो 20.4 आ गया, 20.4। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये इसकी हो जाएगी 88.4। 20.4 बढ़ गया 88.4। तो अब सेविंग्स कितनी हुई फिर इसकी, अगर इतना खर्च किया तो? देखिए ज़रा सेविंग्स कितनी हुई। तो 89, 89 और 11 वो हो गए, 40 वो हो गए, कितने हो गए? 51, 51.6 हो गया, 51.6 हो गया डिफरेंस। तो अब देखिए पहले सेविंग्स इतनी थी, अब सेविंग्स इतनी है, तो पूछ रहा है कि सेविंग्स बताओ कितने परसेंट इंक्रीज कर गई। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंस देखना पड़ेगा हमें, डिफरेंस कितना है इनमें। तो डिफरेंस देख लीजिए अदरवाइज तरीका तो और भी है, बट आप इस तरह से कर लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए। तो डिफरेंस कितना है? 32 8 40, तो 40 का ये 11.6, 11 वो हो गया और 8 ये हो गया, 19.6, 19.6 का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब परसेंटेज कैलकुलेट करना है। 19.6 इंक्रीज हुआ है, कहाँ से इंक्रीज हुआ है? 32 से इंक्रीज हुआ है। तो परसेंटेज जब आप निकालते हो ना, परसेंटेज चेंज निकालते हो जब आप, कि कितना इंक्रीज हो गया परसेंटेज या कितना डिक्रीज हो गया, तो आप उसमें हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करते हो, ओरिजिनल वैल्यू से, डिफरेंस को ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करते हो। तो डेसिमल हटा दीजिए, ज़ीरो लग गया, इनटू 100 हो गया, तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो रहा है आई थिंक 4 के टेबल पे। 4 8 सा 32, 4 4 सा 16, एंड ये आ गया
4 9 ज़ा 36, तो ये आपके पास आ गया 4 8 ज़ा 32, 8 पे कैंसिल हुआ था ना, हाँ ठीक है। तो ये आ गया 490/8। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 8 पे तो 8 6 ज़ा 48, एक ही ऑप्शन है, वैसे 62 भी है, चलो देख लेते हैं आगे। 48 हो गया तो 6 8 1 ज़ा 8, 61। तो 61 जो है वो एक ही ऑप्शन में है, देखो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए और आप इसको दोबारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा, ये बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने लिया है प्रैक्टिस के लिए। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, और इसको खुद ट्राई करके देखिएगा कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो। क्वेश्चन है कि x की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x अगर इतना परसेंट इसका, इतना परसेंट इसका और इतना परसेंट इसका बराबर है किसके, इतने परसेंट के। देखिए हमें x की वैल्यू बतानी है तो सिंपल है, देखो 25% निकालना है 480 का, 480 का 1/4 भाग, 1/4 भाग कितना हो गया, 1/4 भाग हो गया 120। देखो ऑरली निकालना है, 30% निकालना है 500 का, 10% कितना हो गया 50 हो गया, 30% कितना हो गया 150 हो गया, ये 150 आ गया। इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए अभी, और इस पार्ट को कैलकुलेट करिए 35% को। अगर मैं इसका 35 को आप ऐसे लिख लो 30% प्लस 5% अलग से। तो 30% अगर मैं देखूं तो 30% तो सीधा पता चल रहा है कि 270 हो गया, और 5% मुझे पता चल रहा है कि 10% 90 है, तो 5% ऑब्वियसली 45 होगा, 45 होगा। 10% 90 है ना, 900 का 10% 90, तो आधा कितना हो गया 45, तो 5% 45 हो गया। तो इसका मतलब प्लस दिस वैल्यू, इसको मैं अभी 90x/100 रखता हूँ, और ये बराबर किसका, ये बराबर है जी 270 प्लस 45 के, इसके बराबर है। अच्छा ये 270 बन रहा है, 270 से 270 कट गया, देखो डायरेक्ट ही कट गया। बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास जी 0 से 0 कैंसिल, 9x/10, इधर ये बचा और इधर क्या बचा, इधर 45 बचा। बस 9 से 45 भी कट गया 5 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 50। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप इसको थोड़ा सा परसेंटेजेस अगर आपको जल्दी कैलकुलेट करनी आती हैं तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। गीता स्कोर्ड 30% एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स। देखो गीता जो है उसने ना 30% मार्क्स स्कोर किए किसी पेपर के अंदर, और फिर भी वो फेल हो गई 50 मार्क्स से, मतलब 50 मार्क्स उसके कम आए। मतलब मान लो ये नंबर लाइन है और ये कोई पॉइंट है जहाँ पे वो पास हो रही है, पासिंग मार्क्स है, पर वो पासिंग मार्क्स से ना 50 मार्क्स पीछे रह गई। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि संदीप जो है उसने 45% अचीव किए और वो पासिंग मार्क्स से 25 मार्क्स ज़्यादा ले गया, 25 मार्क्स ज़्यादा ले गया। मान लो वो यहाँ पे पहुँच गया, सपोज इतना गैप 25 का है, तो वो ज़्यादा ले गया पासिंग मार्क्स से। अब क्वेश्चन ये है कि बताओ अगर हमें विमल, विमल जो है उसने अगर 64% मार्क्स लिए हैं, विमल ने अगर 64% मार्क्स लिए हैं तो उसके मार्क्स कितने हैं, तो ये पूछा है। तो इसके लिए हमें टोटल एग्रीगेट पता होना चाहिए। एग्रीगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दें, देखो अब कोई पर्सन यहाँ है और एक पर्सन यहाँ है, अगर इस पर्सन को यहाँ पहुँचना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो क्या करना पड़ेगा उसको, एक तो ये 50 का गैप कंप्लीट करना पड़ेगा पहले, फिर इस 25 मार्क्स का गैप भी कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका मतलब उसको टोटल 75 मार्क्स का गैप कंप्लीट करना पड़ेगा अगर उसको यहाँ से यहाँ जाना है। तो अब इधर देखिए, ये जो 75 मार्क्स का गैप है इनके बीच में, और इधर परसेंटेज का गैप कितना है 15%। इसका मतलब इसी 15% के अंदर
जो वैल्यू है वो कितनी है 75 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू 5 हो गई। अच्छा, जो एग्रीगेट मार्क्स होते हैं, एग्रीगेट जो मार्क्स होते हैं वो हमेशा 100% होते हैं। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 100% की वैल्यू हो गई 500। तो इसका मतलब 500 जो है वो एग्रीगेट मार्क्स है इसका। अब 500 का 64% निकालना है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो करेंगे 64% उठाएंगे, 64% ऑफ 500 ऐसे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। पर देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने पहले भी ये कॉन्सेप्ट बताया, दोबारा फिर बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि 64% ऑफ 500 निकालना है, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट नहीं आ रहा आंसर। पर अगर मैं इस चीज़ को ऐसे सोच लूँ कि मैं एक ज़ीरो को इधर कर देता हूँ, एक ज़ीरो को इधर कर देता हूँ 64 के साथ, तो क्या मैं, और परसेंटेज को इसके साथ कर देता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 50% ऑफ 640? देखो ज़रा, तो 50% मुझे पता है कि क्या होता है, 50% का मतलब आधा होता है। नॉर्मल सी बात है, डेली लाइफ में यूज़ की हुई बात है, 50% आधा होता है। तो आधा किसका, 640 का, 640 का आधा पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आपका कितना आ गया, 320 आ गया। देखो ज़रा, इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है हमें, हमें बस उसको लिख के नहीं छोड़ देना कि x% ऑफ y, y% ऑफ x के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन है अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आसान है, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, ए बी रूल के ऊपर डिस्कस बेस्ड है। मोहन है एक तरफ शाम है। तो ये कहा जा रहा है कि जो मोहन की इनकम है वो 40% ज़्यादा है, 40% ज़्यादा है। 40% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 2/5 प्लस का। तो शाम की इनकम मोहन से कितनी कम है, देखो बड़ी आसानी से कर देंगे। 2 यूनिट कम करने हैं, ऊपर प्लस का साइन है तो दोनों को प्लस कर दो, 2/7। अब 2/7 देख लो कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 2/7 है, ए ऑप्शन। देखो ज़रा, हो गया आंसर। सो दिस इज द मैजिक ऑफ ए बी रूल। तो ए बी रूल जो है वो इतना अच्छा एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। When the price of an item was reduced by 20%, its sales increased by X%. There is an increase of 25% of the receipt of the revenue, then the value of X is। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन में 3 चीज़ों की बात की गई है, कौन सी, रेवेन्यू, प्राइस और एक सेल की। तो मैं सिंपल सी बात अगर कहूँ कि प्राइस इनटू सेल, जितनी प्राइस है और जितनी सेल हुई है उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू पता चल जाएगा, हमें रेवेन्यू कितना हो रहा है। ठीक है ना, यही चीज़ होती है। एक्सपेंडिचर ही, रेवेन्यू की जगह एक्सपेंडिचर सोच लीजिए और सेल की जगह कंजम्पशन सोच लीजिए, तो वही बात हो जाती है। एक्सपेंडिचर, प्राइस, कंजम्पशन। कंजम्पशन को हमने सेल मान लिया और एक्सपेंडिचर को हमने रेवेन्यू मान लिया। ठीक है ना, तो वही चीज़ बनती है। देखो अब वो कह रहा है कि जो उसका प्राइस है वो रिड्यूस हो गया 20% से। तो 20% से, अब इसको ऐसे देखना ज़रा, प्राइस रिड्यूस हो गया 20% से। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है जी 1/5। इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस 5 था, 1 कम हो गया। इसका मतलब पहले 5 था, अब 1 कम हो गया तो कितना रह गया, 4 रह गया। अब आते हैं, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 25% ऑफ द रिसीव ऑफ द रेवेन्यू, और रेवेन्यू पे आते हैं। रेवेन्यू जो है वो 25% बढ़ गया है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो इसका मतलब रेवेन्यू जो है वो 4 से 5 हो गया। ओरिजिनल 4 था, 1 इंक्रीज कर गया तो 5 हो गया। अब हमें निकालना है कि भाई सेल बताओ कितनी इंक्रीज हुई। ठीक है ना, तो आप यहाँ से फॉर्मूला से देख पा रहे हैं कि अगर मैं रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड करता हूँ तो मुझे सेल का पता चल जाएगा। इसका मतलब मैं रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड करता हूँ और इधर भी रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड करता हूँ। अब ये तो फ्रैक्शन बन गई। तो फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ,
मैं काम करता हूँ, जो भी इनके डिनोमिनेटर हैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम आएगा इनका 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो फ्रैक्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी। कैसे? ये हो जाएगा 16 और ये बन जाएगा आपका 25। इसका मतलब जो सेल थी वो 16 से 25 हो गई। 16 से 25 हो गई तो कितनी बढ़ गई? 9 बढ़ गई। किसके विद रिस्पेक्ट टू? 16 के विद रिस्पेक्ट टू। अब आंसर जो है वो परसेंटेज में बताना है। फ्रैक्शन तो आ चुकी है हमारे पास कि 9/16 आ गई फ्रैक्शन। 100 से गुणा कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज में, नो डाउट। पर एक बात देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि आप फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 9/16 को तोड़ता हूँ। मैं इसको लिखता हूँ 8/16 अलग लिखता हूँ और 1/16 अलग लिखता हूँ। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि 8/16 तो 50% बन गया, 1/2 बन गया। तो ये तो सीधा ही 50% बन गया, देखो। और 1/16 भी मैंने आपको लिखवाया था। 1/16 मैंने आपको लिखवाया था कि 1/16 की जो वैल्यू होती है वो होती है 6 एंड 1/4%, मतलब 6.25%। तो अगर आप इसकी वैल्यू जानते हैं तो आप 6.25% फिल कर लेंगे, तो टोटल आंसर जो है इनको ऐड करके 56.25%, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा से सुनिए, ठीक है ना, और फिर क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो मैंने अभी डिस्कस किया है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा। एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए और देखिए ज़रा क्या आप आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या आप कॉन्सेप्ट को यूज़ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगेन सेम जो है क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आप इस क्वेश्चन को भी खुद ट्राई करिएगा। पॉज करके वीडियो को आप खुद ट्राई करिए क्वेश्चन को और देखिए ज़रा, आंसर आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है ना। आपको आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो 60 जो है इसका राइट आंसर है, तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा कि अब जो है इसके बाद, इस स्लाइड के बाद जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने जो है इंक्लूड किए हैं, जो कि केवीएस के सैम्पल पेपर में दिए गए हैं। आपके जो अभी एक सैम्पल पेपर अपलोड हुआ है केवीएस की ऑफिशियल साइट के ऊपर, उससे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाए हैं। तो वो क्वेश्चंस का देखेंगे लेवल कैसा है परसेंटेज का। अच्छा, एक बात और, कि जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल उसी लेवल के हैं जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन, देखो मैंने आपको ए बी रूल डिस्कस किया, तो आपको इसमें ए बी रूल के क्वेश्चंस दिखेंगे जो केवीएस वालों ने अपलोड किए हैं सैम्पल पेपर के अंदर। तो देखिए ज़रा, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपका केवीएस की साइट के ऊपर है जो उन्होंने सैम्पल पेपर दिया है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो देखिए ज़रा, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो यही क्वेश्चन केवी वालों ने जो है साइट पे दिया है। लिखा है x इज 20% लेस देन y। जो x है वो y से 20% कम है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है, कम है 1/5। तो y बताइए x से कितना ज़्यादा होगा, तो बता दीजिए जल्दी से। अब तो खुद बता सकते हैं आप लोग। कितना इंक्रीज करना है? 1 इंक्रीज करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें से माइनस, तो 1/4 से इंक्रीज करना पड़ेगा। 1/4 का मतलब क्या हो गया? 25%। तो देखिए ज़रा, ये तरीका आपको आना चाहिए। पेपर में भी इसी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मतलब हार्डली 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 10 से 15 सेकंड के अंदर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो आप देख पा रहे हैं कि केवीएस के क्वेश्चन तो इस तरह से चुटकियों में आप उड़ाएंगे। अगर आप जुड़े रहते हैं मेरे कॉन्सेप्ट्स के साथ और इन वीडियोज़ के साथ, अगर आप जुड़े रहते हैं पेपर तक, तो मैं ये दावा करता हूँ कि आप 15 प्लस तो आराम से लेकर आएंगे। फिर 17, 18, 20 आउट ऑफ 20 भी ले सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छे से करते हैं। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट। A number is more than 75 from its 50%. What would be 25% of that number? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि जो नंबर है ना, वो नंबर वो ज्यादा है। A number is more than 75, 75 से ज्यादा है। नंबर इज 75 मोर, नंबर इज मोर देन 75, 75 से ज्यादा है फ्रॉम इट्स 50%।
जैसे 75 मोर होना चाहिए था इस क्वेश्चन के अंदर। हम देख लेते हैं कि आई थिंक कोई स्टेटमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं है। नंबर इज मोर देन 75 फ्रॉम इट्स 50%। चलिए, तो एक काम करते हैं, उसने ये कहना चाह रहा है, वैसे वो कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि एक नंबर है, नंबर मान लेते हैं थोड़े टाइम के लिए x है। अब वो नंबर खुद के ही इट्स 50%, इसी नंबर के 50% से, 50% मतलब चलो देख लेते हैं बाद में। 50% ऑफ x खुद के ही 50% से ज़्यादा है। वो नंबर खुद के 50% है तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई नंबर अपने 50% से तो ज़्यादा ही होगा, और वो कितना ज़्यादा है, वो 75 ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, देखो 50% का मतलब क्या होता है, मैं आपको x तो वैसे ही मैंने समझाने के लिए लिया है बट हम यूज़ नहीं करेंगे x को। देखो 1/2, 50% का मतलब होता है 1/2। तो आपने क्या करना है, आपने ओरिजिनल नंबर को 2 मान लेना है। मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन करवाया था, देखो आ गया ना उस चीज़ का एप्लीकेशन। ओरिजिनल नंबर को 2 मान लीजिए, 2 मान लीजिए ओरिजिनल नंबर को। अब ओरिजिनल नंबर अगर 2 है तो 2 का 50%, 2 का 1/2 कितना है, 1 है। तो इन दोनों का ही डिफरेंस तो बताया गया है कि 75 है। इन दोनों का ही डिफरेंस 75 है। ओरिजिनल नंबर और उसके 50% के बीच में जो डिफरेंस है वो 75 है। इसका मतलब वन पार्ट की वैल्यू कितनी है, 75 है। अच्छा, हमारा ओरिजिनल नंबर कितना था, 2 था, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 पार्ट की वैल्यू होगी 150। इसका मतलब जो नंबर की बात हम कर रहे हैं वो 150 है। जो नंबर की बात हम कर रहे हैं वो 150 है। अब 150 का क्या निकालना है, 25% निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 150 का 25% मतलब 1/4। तो कट करिए इसको, तो ये 75/2। तो 75/2 आपका आंसर आ गया। सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर। देखो जरा कितना आसान है। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस सीरीज के अंदर करवाया था। अगर आपको ध्यान होगा तो मेरी पहली क्लास थी आई थिंक, उसी में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। हमारी जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जो हमारी परसेंटेजेस की क्लासेस हुई हैं, उसी में से सारे क्वेश्चंस हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्वेश्चन वहीं से हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इन अ विलेज 30% फीमेल इज इलिटरेट बट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 6000। और उसमें रेशो ऑफ मेल और फीमेल की रेशो ये है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल। देखिए आसान है। तो आप एक काम करिए, 6000 तो टोटल दिया हुआ है। अब ये जो रेशो है ना, इसको हम ना दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये भी मैंने बता दिया कि कभी भी आपके पास अगर फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन को आप नॉर्मल जो है नेचुरल नंबर्स में बदलना चाहते हैं, तो एक काम करिए, छोटा सा एक काम है, इन दोनों के एलसीएम से, इन दोनों का एलसीएम कितना है, 6। तो 6 से गुणा कर दीजिए दोनों जगह पे, दोनों जगह पे 6 से गुणा कर दीजिए। तो ये कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये भी कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। देखो ज़रा बदल गई। तो अब यहाँ से हमें ये पता चला कि 3:2 रेशो है, किसकी रेशो है ये, मेल और फीमेल की, मेल और फीमेल की। तो इसका मतलब अगर टोटल पार्ट्स 5 हैं तो 5 के अंदर टोटल कितनी लोग हैं, 6000 हैं। तो 5 पार्ट्स की वैल्यू 6000 है भाई। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, एक पार्ट की वैल्यू होगी 1200, 1200। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 3 पार्ट की वैल्यू होगी 3600, और 2 की कितनी होगी 2400। इसका मतलब जो फीमेल है वो 2400 हैं, और जो मेल हैं जो वो 3600 हैं। अब पूछा हमें ये है कि 30% ऑफ द फीमेल्स आर इलिटरेट, 30% इलिटरेट है। तो हमें इसका 30% कैलकुलेट करना है, सिंपल। तो 30% निकाल लेते हैं फीमेल का। तो 10% कितना हो गया, 10% हो गया 240। 30% के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो कितना आ गया 30%, 720। तो 720 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ज़रा, तो इस तरह से चुटकियों में ये सारे क्वेश्चंस जो हैं परसेंटेजेस के, तो आप इस तरह से उड़ाएंगे पेपर में तो आप भी कहेंगे कि मज़ा आ जाएगा आपको। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। पॉपुलेशन ऑफ विलेज आर डिक्रीज्ड बाय 10%। पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई 10% से। 2 years ago इट्स पॉपुलेशन वाज इतनी, 2 साल पहले इतनी पॉपुलेशन थी। देन व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछिए कि कितनी है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो 12,500 से तो कम ही होगी, क्योंकि डिक्रीज हो रही है। अब देखो एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पर ना क्वेश्चन ये है बेसिकली, नेट परसेंट चेंज क्या है।
नेट परसेंटेज चेंज। 2 बार वो वैल्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है 10% से। तो एक काम करिए, अगर मैं 100 मान लूँ पहली वैल्यू को, तो इसको 10% से कम कर देते हैं। 10% से कम किया मतलब -1/10, मतलब 90 रह गई। अब 90 को फिर कम किए कितने से, 10% से, कितना रह गया ये, -1/10। फिर से कितना कम हो गया, 9 कम हो गया, कितना रह गया, 81। अब जो हमें पॉपुलेशन दी हुई है वो 2 साल पहले की दी हुई है, मतलब ये दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है। 100 पार्ट्स की वैल्यू दी हुई है। तो 100 पार्ट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 पार्ट्स की वैल्यू दी हुई है 12,500। अगर 100 पार्ट्स की वैल्यू 12,500 है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 1 पार्ट की वैल्यू पता चल गई हमें कितनी है, 125। और हमें निकालनी कितनी की, 81 की। तो 81 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 पार्ट की वैल्यू है जी 125, 81 पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है, तो 81 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 81 इंटू 125। तो एक बात बताता हूँ, कभी भी किसी नंबर को, एक ट्रिक है, कभी भी किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, 25 से मल्टीप्लाई करना हो, ये मैं कैलकुलेशन सीरीज लूँगा एक, उसमें आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। फिलहाल साथ साथ मैं छोटी छोटी चीज़ें समझाता जाऊँगा, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाए। जब भी आप किसी नंबर को 125 से गुणा करते हैं, तो आप 125 को 1000/8 लिख सकते हैं, 25 को 100/4 लिख सकते हैं, 5 को 10/2 लिख सकते हैं। देखो बड़ी अच्छा इसका यूज़ है, कैसे, देखना ज़रा, मिनटों मिनटी इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने इसको लिख लिया 1000/8 लिख लिया, 1000/8। एक मिनट, अच्छा 9 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर मुझे ना थोड़ा हाँ कन्फ्यूज़न वो हो गया थोड़ा, मुझे लगा शायद 9 है, सॉरी, इसमें फिर ये नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना 9 होना चाहिए था, 9 नहीं है, मुझे लगा शायद 9 है। चलो कोई बात नहीं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको सिंपली। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ ही जाएगा। तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए, 80 + 1। अच्छा ये ब्रेक जो करना है ये अपने माइंड में ब्रेक करना है आपने। तो 125 इंटू 8, 125 इंटू 8 मैंने अभी बताया था कितना होता है, 1000 होता है। 125 का 8 गुना 1000, हाँ ठीक है, 1000। और साथ में ज़ीरो भी है एक, तो एक ज़ीरो और लग जाएगी, 10,000, और साथ में 125 है। तो आपका जो आंसर है वो होना चाहिए 10125, 10125। सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 70% and 80% students respectively passed in math and geography and 160 students passed in both subjects. Find the total students. देखो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है ये क्वेश्चन, परसेंटेजेस में, वेन डायग्राम भी कह देते हैं कई बार हम इसको। तो करना क्या है, ध्यान देना, कह रहा है कि 70% तो पास हुए हैं किस में, मैथ में, 80% पास हुए हैं किस में, ज्योग्राफी में, और 160 पास हुए हैं किस में, दोनों में, 160 पास हुए हैं किस में, दोनों में। तो पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम एक काम करते हैं, देखना ज़रा, एक काम करना है आपको, वन 160 स्टूडेंट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, ठीक है। देखो आपके पास जो मैथ में पास हुए हैं, पास इन मैथ, वो हुए हैं 70%, पास इन एट ज्योग्राफी वो हुए 80%, और वो कह रहा है कि मैथ एंड ज्योग्राफी में एंड 160 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं, मतलब दोनों में कॉमन पार्ट, लाइक दिस, ऐसे, अगर ये मैथ है, ये ज्योग्राफी है, तो ये वाला पार्ट है वो कॉमन, दोनों वाला, दोनों में पास होने वाला, मतलब इंटरसेक्शन, मतलब मैथ और ज्योग्राफी का इंटरसेक्शन वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 160 स्टूडेंट्स दिया हुआ है, और हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 100% ही होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ
अगर मैं इसको x मानता हूँ थोड़े टाइम के लिए, तो इसके अंदर भी x आ गया और इसके अंदर भी x आ गया, दोनों जगह x आ गया। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, कितना हो गया 150% हो गया। अब देखो दोनों को प्लस करके 150% तो नहीं बन सकता, 100% से ज़्यादा तो हो नहीं सकता टोटल। इसका मतलब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, अगर मैं इसमें से 100% माइनस कर दूं, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है 50%, वही 50% के अंदर ये वाले स्टूडेंट्स हैं, ये कॉमन वाला पार्ट है। तो 50% जो हैं वो स्टूडेंट्स कितने हो गए, वो हो गए 160। तो अगर 50% इतने हो गए तो आपने क्या निकालना है, आपने 100% निकालना है। आप इसका डबल कर दो, सिंपल। तो डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा, सिंपल। तो 320 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 320 होंगे। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो लिखा है 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षण प्रश्न का सही उत्तर दिया। देखो कुछ रिसर्च हुआ और 40 में से, टोटल 40 हैं और 40 में से 30 लोगों ने उसका आंसर सही दिया, करेक्ट। उस प्रश्न मद का कठिनाई स्तर क्या है? तो मतलब डिफिकल्टी लेवल बताना है कि उस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल कितना है। देखो क्वेश्चन को ना घुमा के पूछा गया है, डिफिकल्टी लेवल इन परसेंटेज बताना है, ये परसेंटेजेस में है सर। तो डिफिकल्टी लेवल कैसे पता चलता है? डिफिकल्टी लेवल पता चलता है कि कितनों ने अटेम्प्ट नहीं किया, उनको डिफिकल्ट लगा इसलिए उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया। तो कितनों ने अटेम्प्ट नहीं किया? 10 लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, 30 ने तो करेक्ट किया है। अगर 10 लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, इसका मतलब 10 लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया 40 में से, तो 10 लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया 40 में से, तो परसेंटेज देख लीजिए कितना आ गया, 25%। देखो तो ये है 25% इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो 5 to 6 क्वेश्चंस थे, ये आपके KVS ऑफिशियल साइट के ऊपर जो प्रैक्टिस सेट जो अनाउंस हुआ है उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस थे। तो इन क्वेश्चंस का लेवल आपने देखा हो, और इसी तरह की प्रैक्टिस सीरीज जो है हम लोग कर रहे हैं। और इसमें से अगर ये पेपर में आया होता तो मतलब डेफिनेटली आप लोग इनको तो ऐसे ही सेकेंड्स में सॉल्व कर लेते, है ना। चलिए तो लास्ट जो है स्लाइड, तो अगर आपको ये जो सीरीज़ हमारी चल रही है वीडियोस, अगर आपको इसका कंटेंट जो है वीडियोस का वो अच्छा लग रहा है और सेटिस्फाइड हैं आप लोग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। किरण एकेडमी ऑफिशियल जो है यूट्यूब चैनल है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप उन सजेशंस को जो हमारा ईमेल है officialkiranacademy@gmail.com, वहाँ पर अपने जो सजेशंस हैं और जो भी क्वेरीज हैं वो आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी फीडबैक जो है वो दे सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।